सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय मूल कथा एक समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे महाभाग, कलियुग में प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा? कृपा कर आप वह व्रत और कथा बताइए जिससे मानव मात्र का कल्याण हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत और कथा का वर्णन करता हूँ, जिसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा है। इस कथा के श्रवण, मनन और पालन से मनुष्यों को समस्त सुख प्राप्त होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। कन्याकुब्ज नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था और भोजन के लिए भी उसे कष्ट उठाना पड़ता था। एक दिन वह भिक्षाटन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था, परंतु उसे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। दिन भर भिक्षाटन के बाद भी कुछ प्राप्त न होने पर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं साधु का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों चिंतित हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे भगवन, मैं बहुत गरीब हूँ और अत्यंत दुखी हूँ। मुझे भोजन के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत का पालन करो और उसकी कथा सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के उपदेश का पालन किया। उसने सत्यनारायण व्रत किया और उसकी कथा का श्रवण किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण धनी हो गया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसे समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की महिमा अत्यंत महान है। इसके श्रवण और पालन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पाठ का समापन। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है।